आज आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से तोड़ा गया है। देखा सकते हैं आप, टीसीएस 2% से ज्यादा की करेक्शन करके बैठा हुआ है यहाँ पे। हालांकि हमने एक बाइंग का प्लान किया था, बट इनकेस अगर किसी ने सेलिंग करी होगी तो उसको भी इजी मनी यहाँ पे नहीं मिला होगा। 15 मिनट के चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गैप डाउन ओपन, गैप डाउन ओपन मिला। कितना गैप डाउन था यहाँ पे हम बताएं आपको, 50 पॉइंट गैप डाउन ओपन मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। पहली ही कैंडल में पूरा का पूरा 50 पॉइंट यहां पे जीरो किया, मतलब कि न्यूट्रल आया यहां पे। वहीं से रिजेक्शन फेस किया, फिर कंटिन्यू एक फॉल यहां पे पॉसिबल किया इसने, सपोर्ट बनाने की कोशिश, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। मतलब अगर देखा जाए, देखो समझो यहां पे, इन केस अगर यहां पे आपने 50 पॉइंट माइनस के बाद में एक बड़ी कैंडल देखी है ग्रीन वाली, बायर्स का बाइंग कहां करोगे आप, इस एरिया पे, राइट? यहीं सोच के बैठे होंगे। यहां तो आपको पता है रिजेक्शन है। सेलिंग कहां करोगे, इस कैंडल के नीचे कहीं पे। यानी कि यहां पे आपने पूरा का पूरा ये जीरो किया, एक बड़ी कैंडल 3-4 बनी, यहां पे आप सेलिंग का प्लान कर रहे हो। आपका स्टॉप लॉस कहां हुआ, अब मुझे बताइए, स्टॉप लॉस कहां देंगे? यहां, इस जगह पे। ये छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे देना पसंद करेंगे या फिर यहां देना पसंद करोगे? इनकेस अगर आप इसको भी ही एक कैरी कर रहे हो, यानी कि ये वाला जो छोटा सा स्टॉप लॉस सोच के बैठे हो, यहां भी अगर देखते हो आप तो लगभग लगभग कुछ 35 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है, 1% के आसपास का स्टॉप लॉस यहां पे देना पड़ेगा। और उसके अगेंस्ट में क्या ये 1% जो प्रॉफिट दे पाया, यहां पे भी अगर समझोगे आप, देखो यहां ट्रेड किया आपने, ये देखो कितना है, जी हाँ वही, मतलब पूरा आरआर रेशियो अगर देखोगे 38 पॉइंट आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना गेन मिला है, और 35 पॉइंट के आसपास का आपका रिस्क था। तो एक अच्छी खासी मैनेजमेंट यहाँ पे आपको नहीं नजर आ रही है। मतलब पूरी तरीके से एक रिस्की ट्रेड जो था वो यहाँ पे बना के रखा था टीसीएस ने, और उसका रीजन ये था कि गैप डाउन के बाद एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे इसका स्वागत किया गया। तो डिटेल में बात करते हैं अब टीसीएस क्या कर सकता है, किस तरह से हम इसको मैनेज करने वाले हैं, और क्या ये आने वाले टाइम में हम यहाँ पे टीसीएस के साथ होता हुआ देख सकते हैं। डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं इसके रिजल्ट के बाद के माहौल की। रिजल्ट यहाँ पे ओपन होता है, रिजल्ट में अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, इसको नहीं सपोर्ट कर पाता है, एक ब्रेकडाउन करके नीचे आता है, फिर एक बड़ी कैंडल के साथ में ऊपर जाने की कोशिश करता है, रिजेक्शन फेस करता है, फिर नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ पे माहौल समझो, यहाँ पे माहौल समझो क्या चल रहा है। सबसे पहले अगर मैं पैटर्न्स वगैरह की बात करूं यहाँ पे, तो आप इजीली देख सकते हो। स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात करें, यहां एक बार सपोर्ट ली, फिर दूसरी बार सपोर्ट ली, फिर तीसरी बार सपोर्ट ली। मतलब कि एक पैटर्न भी अगर देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या फिर ये कह सकते हो कि ये जो एरिया है ये काफी कमजोर हो चुका है। बायर्स ने एक कोशिश करी, 2 कोशिश करी, 3 कोशिश करी, ये छोटी सी कोशिश, और फाइनली फिर से उसी एरिया में यहाँ पे आके स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहे। चांसेस हैं एक ब्रेकडाउन पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है टीसीएस की तरफ से। यानी कि यहाँ पे चांसेस है कि कल के दिन ये 4,030 के नीचे काम करना शुरू करे, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ये 3920 और उसके बाद ये 3800 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब सेलर्स की चांदी होने वाली है बहुत जल्द, ये चीज वैल्यूबल हो रही है यहाँ पे। अच्छा, बायर्स के लिए कहां पे वैल्यू होगी, यहाँ पे बायर्स के लिए कहां स्पेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो उसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले एक बार 1 घंटे के चार्ट पे और फिर 15 मिनट के चार्ट को पकड़ेंगे। यहां देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे समझते हैं यहाँ पे सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू और बायर्स का। तो यहां से एक मोमेंटम स्लो नीचे की तरफ एक कोशिश करी, नहीं हो पाया, नीचे आया, गैप डाउन ओपन, थोड़ा रुकने की कोशिश, फिर एक अच्छा खासा फॉल, थोड़ा रुका, यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ ऊपर गया, रिजेक्शन फेस कराया यहाँ पे, रिजेक्शन, और फिर नीचे की तरफ आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे बायर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बिल्कुल पूरी तरीके से नेगेटिव दिखेगा। पहले रिजेक्शन, ये वाला सेकंड रिजेक्शन, और अभी एग्जैक्ट सपोर्ट पे ये बैठा हुआ है, राइट? क्या व्यू हमें लेना चाहिए? 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे की बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में हम यहाँ पे क्या पकड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सेलर्स आपके लिए, इन केस अगर कल के दिन ये नीचे की तरफ निकलता है, वैल्यू करना 36 का, 4036 के नीचे अगर निकलता है तो बड़ी कैंडल्स, बड़ी रैली आपको यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। तो ये ध्यान रखना, 36 आपके लिए बहुत बढ़िया एक स्पेस बन चुका है। यानी आने वाले टाइम में अगर ये ब्रेक करता है तो एक बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, बायर्स आपके लिए थोड़ा सा स्पेस ना बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ पे बाइंग आई, एक रिजेक्शन फेस किया, मतलब एक कह सकते हैं हॉल्ट किया, फिर यहां से कंटिन्यूस सेलिंग है। अब मैं आपको बोलूं कि यहां से अगर बायर्स को दोबारा से आना है तो क्या करना होगा? अगर टॉप टू बॉटम 50% पकड़ते हैं, वो भी यहां इस स्पेस में बैठेगा। अगर यहां पे कोई रिजेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सपोर्ट बन जाए बाद में, तो वो भी इसी स्पेस में कहीं देखने के लिए मिल रही है, ग्रीन कलर की कैंडल देखने के लिए मिल रही है। अगर पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं यहाँ पे, तो वो भी हमें यहीं पे, यहां देखेंगे ये एरिया यहीं पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी अगर देखा जाए तो काफी अच्छा इसके पास एक स्पेस है। यानी कि अभी बायर्स के प्लान करने के लिए कितने पॉइंट्स, 50 पॉइंट
50 पॉइंट आपको यहाँ पे गिव अप करना होगा, मतलब छोड़ने होंगे यहाँ पे, उसके बाद कहीं जाके एक बाइंग का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब एटलीस्ट इसको यहाँ पे 4115 के ऊपर निकलना होगा, जब जाके कोई बाइंग की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो 4115 के ऊपर अगर निकलता है देन यहाँ पे कोई बाइंग की एक्टिविटी होती हुई दिख सकती है। 4036 के नीचे हम यहाँ पे बिंदास सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, एक और व्यू लेंगे डेली चार्ट पे नहीं, वीकली चार्ट पे। यहां देखेंगे वीकली चार्ट पे अगर नजर करते हैं हम यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी वही चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये बहुत अच्छी बाइंग कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छी बाइंग कैंडल यहाँ देख सकते हैं, बहुत अच्छी बाइंग कैंडल। मतलब ये जो वीक शुरू हुआ है, अब जो यहाँ वीक शुरू हुआ है, इन केस अगर ये इस वीक में पूरी की पूरी इसी तरह की कैंडल यहाँ पे प्रेजेंट करता है या फिर नीचे निकल जाता है, तो फिर चांसेस हैं। देखो, बायर्स के लिए ये बहुत अच्छी कैंडल थी, बायर्स के लिए ये अच्छी कैंडल थी, बायर्स के लिए ये अच्छी कैंडल थी, बट अभी जो है एक सेलर कैंडल यहाँ पे प्रेजेंट होती हुई दिख रही है। चांसेस है कि ये ब्रेकडाउन करके नीचे आ सकता है और फिर ये लेवल और ये लेवल टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेलिंग जो है वो यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि कल या परसों में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ब्रेकडाउन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, तो तैयार रहिए। बहुत जल्द आपको एक अच्छी ट्रेड शॉर्टिंग की देखने के लिए मिल सकती है। बाकी देखते हैं कल के दिन टीसीएस क्या ही करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।